अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इस्माइल है और प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से आज जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक ये है कि मुझे फ़ाइल कब ख़रीदनी चाहिए। फ़ाइल का मतलब है कि प्रॉपर्टी की वो फ़ाइल जिसको नंबर नहीं लगा होता और जो पोजेसन में नहीं होती उसको कहते हैं फ़ाइल। अब ये फ़ाइल मुझे कब ख़रीदनी चाहिए, वो कौन सी स्टेज है कि मुझे ये फ़ाइल ख़रीदनी चाहिए, वो कौन सी शराइत हैं जब पूरी हो तो मुझे फ़ाइल ख़रीदनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप प्रॉपर्टी नामा का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आने वाली आपको मिलते रहें और आप रियल एस्टेट के हवाले से मुस्तैद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो आप कहीं पर भी गलत इन्वेस्टमेंट से या प्रॉपर्टी में पैसे फंसाने से बच जाएंगे और एक अच्छी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि मुझे फ़ाइल कब ख़रीदनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि फ़ाइल शुड बी द लास्ट ऑप्शन। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ाइल जो है वो सबसे आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। उससे पहले बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, उसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। अगर आपके पास रेडी प्लॉट लेने के पैसे हैं, तैयार प्लॉट लेने के पैसे हैं, तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप तैयार प्लॉट लें, रेडी फॉर पोजेसन प्लॉट लें, जो मौके पे मौजूद प्लॉट है वो लें, जो नियर टू पोजेसन प्लॉट है वो प्लॉट लें। उसमें क्या है कि रिस्क कम है, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फ़ाइल तब ख़रीदनी चाहिए जब आपके पास कैश फ्लो कम हो, यानी कि आपके पास कैश नहीं है या कैश कम है और आप पोजेसन वाले प्लॉट नहीं ख़रीद पाते या उसका बजट आप नहीं कर पाते, फिर आपको फ़ाइल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर फ़ाइल को हरगिज़ गलत नहीं कह रहा। फ़ाइल अपनी जगह ठीक होती है, सोसाइटियाँ गलत और ठीक होती हैं। अगर गलत सोसाइटी में फ़ाइल लेंगे तो डूब जाएंगे, अच्छी सोसाइटी में फ़ाइल लेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। जिस तरह बहरिया टाउन DHA ये सब फ़ाइलों से आज अरबों रुपया लोगों ने कमाया, करोड़ों रुपया कमाया है। ये 30-30 लाख की कोई फ़ाइल थी तो आज वो 5-5 करोड़ रुपए का प्लॉट बन चुका है। तो फ़ाइल की अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पार्क होगी तो आप राइट नो मार्केट के अंदर 90% जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं वो फाइल्स के अंदर कर रहे हैं। उसमें आपने बहुत मोहतात से काम करना है। उसकी वजह ये है कि अगर मार्केट के अंदर 90% फाइल्स हैं तो आप समझ लें कि अगर 100 फाइलें हैं तो 100 में से 85 जो है वो डूबेंगे और 15 बचेंगे। अब ये 15 कौन से बच रहे हैं, उसके लिए आपको मुस्तैद कंसल्टेंट या अच्छा अगर आपका कोई रहबर है, कोई आपका अच्छा चाहने वाला कंसल्टेंट है, वो आपको उस तरफ लेके जाएगा। अब दूसरी बात ये कि पहली बात तो होगी कि आपके पास कैश फ्लो कम है। दूसरी बात ये कि अगर आप प्लॉट नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं कि यार मैं 5 साल 10 साल चीज़ रखना चाह रहा हूँ, फिर बेशक आप फाइल की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं कि जी मैं साल के अंदर मैंने पैसे कमाने हैं, 2 साल के अंदर कमाने हैं, तो फिर फाइल में हरगिज़ ना जाएं। तीसरी बात यह है कि अगर आप घर बनाने के ख्वाहिशमंद है कि 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 1.5-2 साल के अंदर आप अपना घर बना के शिफ्ट होना चाहते हैं, उस सूरत में भी फाइल कभी ना खरीदें। उसकी वजह ये होती है कि जितनी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म होती है। अगर डेवलपर कह रहा होता है कि जी 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, वो 6 साल लेता है। जो 6 साल कहता है वो 8 साल में डिलीवर होता है। इसकी हज़ारों मिसालें और एग्जाम्पल्स हमारे सामने पूरे पाकिस्तान की अवेलेबल है। इसमें ऐसी कोई बात वाली बात नहीं है। सो अगर आप प्लॉट यानी कि फ़ाइल इस नीयत से ख़रीद रहे हैं कि आपने घर बनाना है, तो एक बात ये है कि आपने ये इंश्योर करना है और अपनी रिसर्च को अगर पहले 100% रिसर्च करें तो अब 200% आपने रिसर्च करनी है कि मैं वहाँ पर फाइल लूँ जो गारंटीड 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर पोजेसन मिल जाएगा। और उससे पहले उस डेवलपर के आप 5 प्रोजेक्ट ज़रूर देखें कि उस पहले के की तने या उस सोसाइटी के अंदर उन्होंने जो पहले ब्लॉक बनाए हैं क्या वो डिलीवर है या वो डिलीवर नहीं है। अगर तो वो डिलीवर है तो फिर ये ठीक है कि यार ये मुझे भी 4 साल में प्लॉट मिल जाएगा। अगर वो डिलीवर नहीं है या वो सुस्त रवि के शिकार है तो आप ये समझ जाएं कि वो है। दूसरी चीज, द बिगर प्रोजेक्ट द बिगर टाइम। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा तो और उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी जाएगा। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है, उसमें उतने जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा लोग नुकसान खाएंगे और थोड़े से लोग उसमें फ़ायदा खाते हैं। जो छोटा प्रोजेक्ट होता है वो डिलीवरी डेट के ऊपर जल्दी चला जाता है। जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें ये होता है एक ब्लॉक रेडी करके या एक सेक्टर रेडी होता है, उस सेक्टर को दिखा के वो 3500 सेक्टर आगे भेज देते हैं। ये बेचारा डिलीवर होते होते वो 3500 का भी डिलीवर नहीं होते। तो आपने हमेशा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अंदर फाइल्स में बिलखुसूस जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ज़्यादा आप ऐसा करें। फाइल की मिसाल एक स्टीरॉयड दवाई जैसी है कि स्टीरॉयड दवाई
आप तब लेते हैं जब आपके ऊपर दुनिया की सारी दवाइयाँ काम बंद कर देती है छोड़ना। या अब जिस तरह देखें, सेहतमंद इंसान वो है जो इलाज बिलग़िज़ा करता है। मिसाल उसको बुखार होता है तो ये नहीं कि फ़ौरन जाके इंजेक्शन लगवा ले, वो एहतियाती तदाबीर लेता है, वो सर्दी से बचता है। और अगर आपको खांसी है, आप कहवा पिए, शहद पिएंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन फ़ौरन खांसी भी ना ली जनाब, एमॉक्सिल का इंजेक्शन लगा लिया थे, एज़िथ्रोमाइसिन जी गोलियां ने वो छिक्का छिक्का टोपा टैगमेंटन नाल खाते गए तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर डॉक्टर भी यही कहेगा कि आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। इस तरह फाइल शुड बी द लास्ट ऑप्शन बट नॉट लीस्ट। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल भी है। वो लोग जो कम पैसा कमा रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ज़रूर इसमें करें। अगर आपके पास पैसे, अगर आप एक मजदूर हैं और आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आपको फाइल की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग अपना सारे का सारा पैसा फाइलों में लगा देते। ऐसा भी नहीं करना कि 10 फाइलें पकड़ ली, 5 फाइलें पकड़ ली, नहीं। आपके पास मिसाल के तौर पे मैं बल्कि आपको दिखा के बता देता हूँ। ये ले चले पैसे, अब मिसाल 20 रुपये पड़ा, 20 है ठीक है, और 10 है और 100 है। आपके पास 130 रुपये है, 130 रुपये की फाइलें मिलती है। मिसाल हर फाइल 5 रुपये की है या 50 रुपये की फाइल है, आपने 100 रुपए की फाइलें ली हैं, 30 को आपने स्पेयर रखना है। ये जो सारे का सारा पैसा आप फाइलों में लगे, आप देखें इसको अगर मैं जला दूं आपके पास क्या बचेगा, आपकी सारी दौलत गई। तो आपने प्रॉपर्टी की फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप क्या करें कि अगर आपके पास 130 रुपया है तो आप 70-80 रुपये की ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स लें और 50 रुपये की फाइलें ले लें। तो उसमें क्या है, अगर अब फाइलें डूबती हैं तो एटलीस्ट आपके पास पीछे 100 रुपये का माल या 80 रुपये का माल बचा होगा, हार्ट अटैक से बच जाएंगे आप। तो ये सारी वो मिसालें हैं जो आपको रियल उसमें लेके जाती हैं, आपको सेव करती हैं। बाकी इसी तरह बहुत सारी मेरी वीडियोस आती रहती हैं। जो फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को, बड़े फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से प्रॉपर्टी में फ्रॉड से भी बचे में, 2 नंबरी से भी बचे में। मैं 2016 से यूट्यूब की वीडियोस दे रहा हूँ, पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट यूट्यूबर हूँ और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर अब हमारा चैनल भी है। और इसके अलावा मल्टीपल 20 से 25 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ। हज़ारों लोगों को डूबते हुए भी देखे और हज़ारों लोग को पैसे कमाते हुए भी देखा और आने वाले वक्त में लाखों लोग को डूबता हुआ भी देख रहा हूँ। तो गवादर, खारियाँ, कराची, मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, लाहौर, गुजरात, इन जगह मैं प्रोजेक्ट्स के साथ डीलिंग की है। प्रोजेक्ट्स में 22 से 25 हज़ार प्लॉट्स की आज तक सेल है मेरी। तो ये जो बातें कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर आप कर रहा हूँ। मैं कोई कल का बच्चा उठ के आके प्रॉपर्टी में नहीं बैठा हुआ, आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूँ ये काम की बातें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 90%, अब जो मैंने कहा था ना कि 85% लोग फाइल्स में नुकसान खाएंगे और 15% देंगे, ये आज मई 2021 है, मई 2023 में मैं जिंदा रहा आपको ये साबित कर दूंगा कि कितने लोग डूब रहे हैं। तो बात असल में ये है, और उसमें वो जो 85% जो लोग डूब रहे हैं वो 90% ओवरसीज पाकिस्तानी है। उसकी वजह क्या है कि वो वहाँ बैठे होते हैं, पता उनको कुछ होता नहीं है, इधर वो मामे चाचे के हाथों गलत पैसा लगवा लेते हैं दोस्तों यारों के खिलाफ, या देखा जी एक बंदा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है उसको पैसे भेज दिए। ऐसा नहीं। देखिए प्रॉपर्टी में राइट इन्वेस्टमेंट करना, आप अभी भी राइट ना हो। ये देखेंगे पिंडी इस्लामाबाद में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं 95% फाइल्स माइनस में। अगर आपने 10 लाख डाउन पेमेंट पे फाइल ली है तो वो 7 लाख डाउन पेमेंट पे नहीं बिकती। अगर आपने 30 लाख डाउन पेमेंट या 30 लाख वाली फाइल है वो 25 लाख में नहीं बिकती। वो चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट हो, जितना मर्जी बड़ा नाम हो, बड़ा ग्रुप हो, ये वो कोई टेंशन नहीं, सब माइनस में। उसकी वजह क्या है कि आप या तो ओवर सेलिंग प्रोजेक्ट को ले डूबती है, या ज़मीन का ना होना, या प्राइस का ज़्यादा होना, या डेवलपमेंट का ना होना, या लोकेशन बेकार होना। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपको एक प्लॉट शहर के अंदर अच्छे रेट पे मिलता है तो आप उस तरफ जाएं, ना कि शहर से बाहर जाके आप उतने पैसों में एक फ़ाइल पकड़ें और फिर 3500 साल आप जलील होते रहे, पोते दर पोते आपके जाके वो केस लड़ते रहें। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसूल को रखें। मेरे से आप बेशक अक्सर लोग नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जितना आप लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जितना नेगेटिविटी मेरे खिलाफ या बातें करते हैं, उतना अल्लाह के फजल से प्रॉपर्टी नामा और हम अल्लाह के फजल करम से ऊपर जा रहे हैं। मेरी सिर्फ और सिर्फ जो मैं सॉफ्ट हार्ट रखता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए जो पैसा कमा रहे हैं। मेरी बात आप माने या ना माने तो 130 रुपये का फ़र्क भी मुझे नहीं पड़ता। अगर आप सारी ये जितने मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरी सारी बातें माने तो 130 रुपये का
फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा, ना भी माने तो 130 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये खरी बातें हैं। आप बहुत सारे लोग जब ये बातें करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी खान साहब अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कह रहे हैं बात। मैं अपना ज़ाती प्रोजेक्ट्स बेच चुका हूँ। रोज़ वाली मेरा प्रोजेक्ट था, 460 प्लॉट थे, टक बेच के दिहाड़ी मार के बैठा हुआ हूँ और 100% पोजेशन मैं अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट 100% पोजेशन के साथ डिलीवर कर चुका हूँ। कोई माई का लाल दिखा दें आप पिछले 2 सालों में जिसने 100% पोजेशन दी हो। 9% या 5% पोजेशन भी कोई नहीं दे सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम हो। ज़मीनें ही नहीं है लोगों के पास। हमें तो पता है ना, हमें पता है, आपको नहीं पता तो फिर आप उसकी मान लें जिसको पता है। तो बात असल भी है कि आप लोग नेगेटिविटी से बच करें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लोग के साथ काम करें, अच्छे लोग के साथ काम करें, बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम करें, बड़ी कंसल्टेंट कंपनी के साथ काम करें, ताकि आपको फिर वो निकाल भी सकें। आपको 2 नंबरी, आपके साथ 2 नंबरी हो, कुछ हो मसला मसाइल हो, निकाल सकें। जिसके पास हो ही कुछ ना, वो आपको क्या निकालेगा? वो आपके लिए क्या सोसाइटी से लड़ेगा? जिसके चलती नहीं हो वो क्या करे? तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले 100% वो करें। बिल्कुल मैं कहता हूँ आप हमें ना राब्ता करें, ना मेरे से प्लॉट खरीदें, वो अल्लाह का शुक्र है जितनी अल्लाह ने रिस्क देना होता देता है। लेकिन अपनी तहकीक करें और जितनी खोती उतना खलोती 2-2 साल 3-3 साल पहले जिन लोगों ने, मैंने कहा लोगों को इशारा किया कि ये इसमें आप नुकसान खाएंगे, अल्लाह के फजल से बेहतरीन नुकसान खा चुके हैं वो लोग। और राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ 85% लोग फाइलों में नुकसान खाने वाले हैं। इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट एहतिमात से करें। हमारी बातों में, डीलर्स की बातों में, सोसाइटीज़ की बातों में ना आए। अपनी तहकीक करें, अपनी तहकीक करें। मैं डॉक्टर हूं ना, मैं आपको जहर दूंगा आप खा लेंगे। आप उस चेक तो करें ना, उसको छके तो सही कि वो जहर है भी या नहीं। आप उसके ऊपर पढ़े तो सही वो क्या लिखा हुआ है। पूरी अपनी रिसर्च करें, चाहे पाकिस्तान में आप जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये मेरी आपसे मुद्दाना गुजारिश है। मैंने आपको दोबारा पहले और आखिरी बात कर रहा हूँ कि 130 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सब ये बातें माने या ना माने। लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन जगह पे करें, बेहतरीन तरीके से पार करें, मार्केटिंग ट्रेंड से बाहर निकलें कि जिस तरफ हवा है उस तरफ आप घुस जाते हैं। जिस तरफ हवा हम बनाते हैं सर, हम ही लोग हैं जो बूस्ट हवा बनाते हैं, जो बैलून बनाते हैं। उस हवा में आप ही डूबते हैं, हम नहीं डूबते। बनाने वाला क्यों डूबेगा? मेरी बात समझ आई है? बनाने वाला नहीं डूबता, जो उसमें घुसता है वो डूबता है। तो आप हवाओं से, नेगेटिविटी से, इन चीज़ों से बच करें। मुस्तनद हाउसिंग प्रोजेक्ट और मुस्तनद रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें। ये 2 बंदे हैं, ठीक है, डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर। ये 2 चीज़ें जो आपकी जान बचाते हैं। डॉक्टर चाहेगा अच्छी दवाई दे देगा, नहीं चाहेगा जहर की गोली दे देगा, आप केस भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह हम जिसको जहर दे दें, हम जिसको 2 नंबर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा दें, हम जो मर्जी कर लें, पूरी दुनिया कोई कानून ऐसा नहीं बना रियल एस्टेट कंसल्टेंट को जो डीलर को कर सके। सोसाइटियों को पकड़ी जा सकती है, डीलर नहीं पकड़ा जाता। और माशाल्लाह से अरबों का फ्रॉड हुआ, कभी डीलर को हाथ नहीं दिया। कितने केसेस आए हैं नैब के आजकल। हमें कभी किसी ने पूछा है? नहीं पूछा। आज भी बेफिक्र ज़बरदस्त टेंशन फ्री बैठे में। आपको टेंशन होगी, इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखें। और मैं बार बार ये कह दूँगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखें और लोकेशन देख के विजिट करें। पहली और आखिरी बात, विजिट करें, विजिट करें और विजिट करें। ये 3 दफ़ा, जिस तरह हाँ ना होना तो निकाह नहीं होता, इस तरह मैं 3 दफ़ा आपको बता रहा हूँ। 3 दफ़ा आपने सोसाइटी विजिट नहीं की ना, और 3 दफ़ा लोकेशन आपने जाके नहीं देखी, तो ऐसा ही है जैसे निकाह नहीं होता। इस तरह आप समझ लें कि हाँ 3 दफ़ा ना कहे हाँ नहीं होता, हाँ ना हो तो निकाह नहीं होता। तो इस तरह 3 दफ़ा आप सोसाइटी का विजिट नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डूबेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ ही नहीं है। सेफ्टी का नाम ख़त्म कर दें अगर आप सोसाइटी को विजिट नहीं कर रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप विजिट करें। ये बातें मेरे लिए मुश्किल है। अगर मुझे कोई कहता है जी, एक बंदा कहता है मुझे विजिट कराओ, तो हमारे लिए मुश्किल काम है। लेकिन मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे लिए भी मुश्किल क्रिएट कर रही है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट को भी कम कर रही है, मेरी अर्निंग को भी कम कर रही है। लेकिन आपका फ़ायदा, आपको फ़ायदे की बात करूँ, हम तो अपना फ़ायदा कमा चुके हैं। अल्लाह ने इतना दिया। हम आप पहले 2016 से पहली वीडियो देखें, 2021 में अगर मैं मोटरसाइकिल पे था तो मेरी तब भी ये बात थी। आज मैं अगर कहीं और हूँ तो मेरी तब भी ये बात है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट में एहतियात करें। चैनल की घंटी बजाएं, घंटी आपकी बजती रहेगी। इसके अलावा विज़िट ज़रूर करें, किसी की बातों में ना आए, किसी चीज़ों में ना आए। प्रो सोसाइटी विज़िट करें, पसंद आती है तो तब लें, नहीं पसंद आती तो ना लें। लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सोसाइटी विज़िट करें। कंसल्टेंट के साथ जाना है, जिस तरह जाना है वो पूरा प्रोजेक्ट देखें, ज़मीन देखें, डेवलपमेंट देखें, सारी चीज़ों को देखें। चाहे वो आप दुकानें या अपार्टमेंट के खरीदें, उसको भी ज़रूर विज़िट करें। पता लगे शहर तो 2500 किलोमीटर दूर सोसाइटी होवे तो यही समझ रहे हो कि मैं फैसल मस्जिद दे कोल
प्लॉट लै रहे हैं, ये पुत्र रेंज नहीं होने लगा, ये इंशाल्लाह फिर कैसो कि फैसल मस्जिद जाना से तो 6 घंटे लगें साढ़े। तो इस तरह आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, एहतियात करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली पार करें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। और किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है, मेरी आपसे अपील है कि मेरी अगर किसी को बात बुरी लगी है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये सच्चे दिल से और एक अच्छे ओपिनियन के तौर पे आपके साथ बात करता हूँ। या तो मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मीठा बन जाऊँ और आपको मीठा मीठा जहर दे दूँ कि नहीं जी बहुत अच्छा काम है, ओए होए होए बड़ा मज़ा आएगा, आप करें, ये फ़ाइल आप लें, मेरे से 15 फाइलें लें और 15 दिन में डबल हो जाएगा और मीठा हो जाऊँगा तो आप डूब जाएंगे सर। तो मैं आपसे सख्ती से इस चीज़ के ऊपर इसलिए बात करता हूँ, हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं सख्त। मेरे मुझे कोई कॉल भी करता है तो कहता है जी आप तो बड़े सख्त मिजाज वाले बंदे हैं। तो मैं कहता हूँ पैसों का मामला सख्ती करनी पड़ती है। आप अक्सर लोग जिद कर रहे होते हैं कि नहीं इस प्लॉट इधर मुझे प्लॉट चाहिए, तो मैं फिर थोड़ी सी लेता हूँ उनकी, तो फिर वो कहते हैं जी आप सख्ती कर रहे हैं। नहीं लेता तो फिर वो डूब जाते हैं, फिर सोसाइटी उनकी ले लेती है कि जी अब कोई पैसे शैसे नहीं। तो अपना ख्याल रखा करें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च करें। डू विजिट द लोकेशन, डू विजिट द कंसल्टेंट ऑफिस। ये जो हम सोसाइटियों, ये जो हम दफ्तर दिखा रहे होते हैं, जिस तरह पीछे सारा दफ्तर शफ्तर दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये सब कुछ भी नहीं होता। आप ज़रूर विजिट कंसल्टेंट के दफ्तर किया करें ताकि आप जाके माहौल देखें, दफ्तर देखें, उनकी इनकॉर्पोरेशंस देखें, रजिस्ट्रेशंस देखें, सारी चीज़ें देख के सोसाइटी की एनओसीज देखा करें, सोसाइटी की लैंड क्लियरेंस देखा करें, उनकी डेवलपमेंट देखा करें, दुकानों की इन्वेस्टमेंट्स फ्लैट की करते हैं वहाँ ज़मीन देखा करें कि उस प्रोजेक्ट के पास ज़मीन है या नहीं। सारी बातें आप देख के इन्वेस्टमेंट किया करेंगे तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो आप, वो सुन्नत भी है, हर चीज़ खरीदने से पहले 3 दफ़ा एक चीज़ की वेरिफिकेशन किया करें। तो इसका मतलब यह है कि आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उसकी पूरी की पूरी रिसर्च करें। उम्मीद करता हूँ आपको बातें अच्छी लगी होंगी। तमाम लोगों को जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल 1,20,000 सब्सक्राइबर्स के साथ आपने हमें रखा हुआ है और 12 से 13 अरब रुपये आप मेरे साथ सालाना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 20 से 25 हज़ार क्लाइंट्स का मैं दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया और लाखों लोग का मशकूर हूँ जो मुझे देखते हैं। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।